टोली में से दाना हाथ में लिए और दाने हाथ में लेकर के किशोरी जी मोरन के सामने बैठी हैं। असंख्य मोर प्रकट हो गए हैं और असंख्य मोर आकर के किशोरी जी के हाथ से दाने पा रहे हैं और उनको देख देख के किशोरी जी इतनी सिहा रही हैं, इतनी प्रेम में आ रही हैं। कभी कोई के सिर को स्पर्श करें, कभी कोई के पंखन को स्पर्श करें, कभी किशोरी जी कोई मोर को लेके अपनी गोद में बिठा लें। यह आनंद देख नंद नंदन, ठाकुर जी आके देखने लगे जी का एरो है और मन में विचार करने लगे, जा सुख को अधिकारी में, वाह सुख को ये सबरे मोर खींच खींच के ले जा रहे हैं मोते। किशोरी जी की उंगली इनको स्पर्श मुंह को मिले, किशोरी जी ऐसे कभी मुंह को उठा के अपनी गोद में बैठा लें। अरे मैं निकुंज में रास कर रहा हूं, वह रास को छोड़ करके आई हैं इन मोरन के का मत मोते ज्यादा ये जरूरी है। यह आनंद देख नंद नंदन, एक चतुर सी चाल चलावे। ठाकुर जी बोले दारी क्यों तुम्हें बताऊंगा मैं, रुको। यही मारे महाराज जी आज वर्षा करके मोर उड़ा दिए सब रे यहाँ पे, एक ही बचो बस। और बैठते जाओ, जल्दी जाओ। प्यारी जू को मोर मनोहर भावे, प्यारी जू को मोर मनोहर भावे, प्यारी जू को मोर मनोहर भावे, प्यारी जू को मोर मनोहर भावे। ठाकुर जी आज लीला पूरी करके जब वापस गए, मधुमंगल श्रीदामा तनसुखा मनसुखा धनसुखा सबरे मिले। अरे लाला आज तू बड़ो संकोच सी में लग रहो काहे गो, आज तू बड़ी चिंता सी में लग रहो काहे गो। ठाकुर जी बोले अरे कहा बताऊं, इनके पंखन को अपने मुकुट में धारण करके रखूं मैं, मेरे सिर पर चढ़वे को अधिकार कोई को ना, मैं सबन के सिर पर चढ़ूं, मेरे सिर पर कोई ना चढ़ सके। लेकिन ये मोरन के पंखन को मैं अपने सिर पर धारण करूं, लेकिन ये तो कछु ज्यादा ही सिर पर चढ़ रहे हैं मेरे। सबरे सखा बोले लाला का है वो, बोले कहा बताऊं, आज रास लीला में किशोरी जी बीच में रास छोड़ के चली गई और वहां पे हाथन में दाने लेके इन मोरन ने खवा रही, उनको पुचकार रही हैं, उनको सहला रही हैं, उनको गोद में बैठा रही हैं, ऐसे सिहा सिहा के उनको देख रही हैं, उनके पीछे दौड़ रही हैं, उनको गोद में भर रही हैं, उनको कंठ से लगा रही हैं। और ये सबरे मोर टेढ़ी टेढ़ी नजरन ते मोए देख करके खूब चिढ़ा रहे आज। मधुमंगल श्रीदाम बोले लाला बता का करना है। ठाकुर जी बोले जमुना के या पार हमारी रास बिहार होवे, सबरे मोरन ने पकड़ करके कोई और गांव में छोड़े आओ। कल को रास बिहार हो, एक और मोर नहीं आना चाहिए वहां पे, ये मोर आकर के विक्षेप डालने। और महाराज ठाकुर जी लेकर के गए दाने, मधुमंगल श्रीदामा तनसुखा सबरे दाने लेकर के गए और निकुंज में बैठ करके जैसे किशोरी जी बुलावे मोरन ने, वैसे ठाकुर जी बुलाने लगे। सबरे मोर आ गए, बोले ये तो श्याम सुंदर हैं, ये तो हमारे हैं, इनके हाथ से पावे में कहा संकोच। जैसे सबरे मोर आए हाथ से दानों पान लगे, ठाकुर जी ने एक एक मोर पकड़ो और लेकर के महाराज दूर गामन में छोड़े आए और सबन ने सौगंध दिया है, तुम्हें सौगंध है कल रास में मत आइयो, तुमने विक्षेप डालो आ जाए करके। मोर बोले किशोरी जी संकोच में आ जाएंगी, बोले वो काम हमारा हम देख लेंगे कैसे का, तुम मत आइयो कल। और मोरन को सौगंध दे के मोरनीन की ठाकुर जी चले गए। तुम्हें अपनी अपनी बहुवन की कसम है, आ मत जाइयो कल वहां पे। सब लोग नेक नेक आगे आ जाओ, थोड़े थोड़े नेक खिसक आओ, बस धीमे धीमे आ जाओ। प्यारी जू को मोर मनोहर भावे, प्यारी जू को मोर मनोहर भावे, प्यारी जू को
कुंवर किशोरी लाल हाथ रे कुंवर किशोरी सघन कुंज में आवे सघन कुंज में आवे प्यारी जो को मोर मनोहर भावे प्यारी जो मोर मनोहर। तो ठाकुर जी गए ग्वाल बालन के संग और सबरे मोरन ने उनकी मोरनीन की कसम देकर के छोड़े आए दूसरे गांव में। कल मत आ जाइए निकुंज में, हमारे राज बिहार में विक्षेप मत डालिए। एक दिना की बात मैं एक दिना देखना तो चाहूं, कहा करेंगी श्री जी। दूसरे दिना राज बिहार भयो निकुंज में ठाकुर जी श्री जी सब सखियां सब पधारी, राज बिहार भयो। और अचानक वैसे कल की तरह आज भी श्री जी बीच में ही रास छोड़ करके और पोटली लेकर के गई और लेकर के जा स्वर में मोरन को बुला में करने लगी स्वर, लेकिन मोर नहीं आए। दूर दूर तक किशोरी जी दुख देख करके आ गई, लेकिन मोर नहीं मिले। कभी यमुना तट पे ढूंढे, कभी सघन वन में ढूंढे, कभी कुंज निकुंजन में ढूंढे, लेकिन मोर नहीं मिले श्री जी को। ठाकुर जी पीछे पीछे चल रहे हैं। हे श्यामाजू चलो ना एक मेरे संग तनिक बैठ जाओ। अरे श्यामाजू देखो आज मैं आपके काज कहा बना के लाऊं ने क्या को पाए लो। लेकिन किशोरी जी को तो मोह ऐसा बन गो, अब कछु भाई नहीं रहे हो। ठाकुर जी आज सुंदर पेड़ा बना के लाए, किशोरी जी को पवान लगे। किशोरी जी ने पायो, ठाकुर जी बोले कैसो है? बिल्कुल स्वाद ना है हमें, आप पे बनानो ना है आवे तो काय को बनाए करो, मत बना के लाए करो, मैं ही ले आऊंगी अपने आप। ठाकुर जी बोले मेरे द्वारा दी गई सामग्री कभी अगर नहीं भाती है तो किशोरी जी थोड़ा मन मार के भी स्वीकार कर ले, लेकिन ऐसे स्पष्ट मना तो कभी नहीं करती। आज इतनी बुरी लग गई, मोर इतने प्रिय है इनको कि मैं सामग्री दे रहा हूं वो भी स्वीकार नहीं है। ठाकुर जी नृत्य करके दिखाने लगे, श्री जी आज मैंने कैसा नृत्य किया? किशोरी जी बोली जैसा रोज करो वैसे ही कियो, कछु नयो तो होना हो या मैं। ठाकुर जी बोले ये बर्दाश्त भार है रो मेरे, मैं इतनो सब कछु आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, आपको भाई ना आए रहे हो। अंत में ठाकुर जी मन में विचार करने लगे ये मोर इतने प्रिय हैं, अब मोर तो हम पल्ले गांव में छोड़ के आए। ठाकुर जी बोले तो नेक बैठो श्री जी, हम मैं आऊं अभी आऊं। ठाकुर जी निकुंज से बाहर गए, सबरे ग्वाल बाल बुलाए, बोले भैया चलो, मोरन ने पकड़ के दोबारा लाओ। श्री जी तो नाराज होके बैठ गई हैं। सबरे ग्वाल बाल गए वह दूसरे गांव में, वहां पे जंगल में मोर बैठे थे। कसम दई ठाकुर जी ने मोरनी इनकी आमद जई हूं। ठाकुर जी बोले भैया चलो, किशोरी जी के पास चलना, जल्दी चलो। मोर बोले ठाकुर जी श्री जी जैसे आपको श्री जी प्रिय, हमारी मोरनी हमको प्रिय, हमको कसम लगी हम तो ना जा रहे आज। ठाकुर जी तुम्हारे हाथ जोड़ूं पाम परूं, भैया जल्दी चलो। लेकिन मोर बोले हम नहीं जाएंगे। बोले एक दिना बीतवे के बाद चले जाएंगे, सौगंध कैसे काट सकें, आपकी आज्ञा कैसे हम विसराय सकें। ठाकुर जी मन में विचार करने लगे कहा करूं कैसे करूं। तभी आहा ग्वाल बाल संग लिए मोहन, ग्वाल बाल संग लिए मोहन, ग्वाल बाल संग लिए मोहन, ग्वाल बाल संग लिए स्वयं मोर बन आवे, स्वयं बोल मोर बिहारी लाल की। ठाकुर जी ने महाराज मोरन के बड़े बड़े पिच सबरे इकट्ठे किए
और इकट्ठे करके खूब सुंदर एक सूत में पिरोए करके और वह सूत को अपनी कमर पे बांध करके पीछे सबरे मोर पिछ ऐसे आ गए ठाकुर जी के, जैसे मानो जैसे कोई मोर अपने पंख खोल करके नाच रहे हो। एक तरफ की सूत एक हाथ में पकड़ी, दूसरी तरफ की सूत दूसरे हाथ में पकड़ करके तभी किशोरी जी के सामने कुहू कुहू जैसे मोर अपने मुख से स्वर निकालता है वैसे स्वर सुनाने लगे। किशोरी जी बोली, अरे ये कोई मोर बोलो का अभी यहाँ थे हैं? मोर की आवाज आई कहीं थे, कौन बोलो? कोई बालक रो रहा? हाँ करो वाह। ऐसे ही ठाकुर जी आवाज निकालने लगे। किशोरी जी के कान खड़े है गए, बोले अरे मोर आ गए, मोर आ गए, मोर आ गए। ढूंढती ढूंढती जैसे ही पहुंची हैं तभी कहा, देखो सघन वन में अपने संपूर्ण पिछन को फैला करके श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही मयूर बिहारी लाल को रूप धारण करके आए हैं, किशोरी जी के सामने नृत्य करके दिखा रहे हैं। बल मयूर बिहारी लाल की जय। ग्वाल बाल संग लिए मोहन, ग्वाल बाल संग लिए मोहन, स्वयं मोर बन आवे, स्वयं मोर बन आवे। हे गिरधर की यह नव नव लीला, गिरधर की यह नव नव लीला, गिरधर की यह नव नव लीला, गिरधर की यह नव नव लीला। देख किशोरी बलि जामे, देख किशोरी बन जावे, देख किशोरी बलि जावे, देख किशोरी बन जावे। प्यारी जो को मोर मनोहर भावे, प्यारी जो को प्यारी जो को मोर मनोहर भावे, प्यारी जो को मोर मनोहर भावे। हे प्यारी जो को मोर मनोहर भावे, प्यारी जो को मोर मनोहर भावे। गिरधर की यह नव नव लीला, गिरधर की नव नव लीला, गिरधर की यह नव नव लीला, गिरधर की नव नव लीला। हाँ देख किशोरी बल जावे, देख किशोरी बन जावे, गिरधर देख किशोरी बल जावे, देख किशोरी बन जावे। हे राधा जू के रिजवन खातिर, राधा जू के जीवन खातिर, राधा जू के रिजवन खातिर, राधा जू के जीवन खातिर, काका रूप बनावे गिरधर का, का रूप बनावे। ओ कान्हा मोर बन आयो, कान्हा मोर बन आयो, हे लाला मोर बन आयो, कान्हा मोर बन आयो। हे गिरधर मोर बन आयो, गिरधर मोर बन आयो, गिरधर मोर बन आयो,
प्यारी जू के रिजवन काजे, प्यारी जू के रिजवन खाते, प्यारी जू के रिजवन काजे, प्यारी जू के रिजवन खाते। कहाँ कहाँ रूप बनावे गिरधर, कहाँ रूप बनावे गिरधर कहाँ कहाँ रूप बनावे गिरधर, कहाँ रूप बनावे। कान्हा मोर बन आयो, कान्हा मोर बन आयो, गिरधर मोर बन आयो, गिरधर मोर बन आयो, लाला मोर बन आयो, लाला मोर बन आयो, गिरधर मोर बन आयो, गिरधर मोर बन आयो, लाला मोर बन आयो, लाला मोर बन आयो, गिरधर मोर बन आयो। गिरधर मोर बन मयूर बिहारी बिहारिणी जू सरकार की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री प्यारी जू को मोर मनोहर भावे, प्यारी जू को मोर मनोहर भाव। तो लीला हो तो अच्छो, नहीं होए तो हमारे लाल जी प्रकट कर दें। लाल जी हमारे प्रकट करके बताए थे ये लीला है भैया, सुनाया। और महाराज जी दास ने अनुभव किया कि कोई लीला अगर लाल जी प्रकट कराते हैं तो मैं निस्संदेह विश्वास करके कि ये लीला हुई होगी गा देता हूं। आज गा दी है मयूर, अब कुछ दिन बाद ये कहीं ग्रंथ में मुझे मिल जाएगी, यही लीला मिलेगी। ये लाल जी का अनुग्रह। ऐसे हमारे श्री गिरधर लाल मोर बन के आए। सब लोग कह रहे थे, बोले बड़ी मेहनत से मोर बनाए थे सबने, वर्षा आई और सबरे धुल गए। मैंने कि धुले ना आए, ये उड़ाए हैं ठाकुर जी ने। ये उड़ेंगे तभी तो ठाकुर जी मोर बन के आवेंगे, इसलिए ठाकुर जी ने सब भगाए दिए। एक ही बचाओ बस। राधे जू के रिजवन काजे, कहा कहा रूप बनावे, कान्हा मोर बन आवे, कान्हा मोर। बोल मयूर बिहारी लाल की जय। आहा। अब इसमें संशय नहीं हो कि ये वही श्री कृष्ण है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अप्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं कला सजाम्यहम्। ये वही श्री कृष्ण है जो धर्म की स्थापना करने। हाँ, ये वही श्री कृष्ण है। ये वही श्री कृष्ण है जो महाभारत युद्ध में द्रुत गति से अर्जुन का रथ चलाते हैं, अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली पर गिरिराज जी धारण कर देते हैं। हाँ, ये वही श्री कृष्ण है। वो ठाकुर जी के कार्य क्षेत्र की लीला है और ये ठाकुर जी के घर की लीला है, ठाकुर जी के अंतरंग स्वभाव की लीला है। व्यक्ति को जब ब्याह करना होता है ना, तो अपनी होने वाली गृहिणी जो होती है उसको रिझाने के लिए कई बार बनावटी बन के जाते हैं। अच्छे अच्छे दिखेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा अच्छी बातें करेंगे, अच्छा अच्छा स्वभाव व्यवहार दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन बाद में ऐसों का विवाह लंबा टिकता नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले रिझाने के लिए खूब सुंदर सुंदर आपने नाटक किए और जब ब्याह हो गया फिर असलियत पता चली, ये तो नहाते ही नहीं 5 दिन तक। हमको दिखाने के लिए रोज ऐसे बन जाते थे, तो 5 दिन तक नहाता ही नहीं है भाई। प्रेम तो तब माना जाए कि पूर्व में ही अपने प्रत्यक्ष रूप को प्रकट कर दिया जाए।
जो तुम्हारा वास्तविकता है, जो तुम्हारी वास्तविक स्वरूप है, उसी का ही पहले उजागर कर दिया जाए, उसके बाद आपको कोई स्वीकार करे तो प्रेम है। आपकी बनावटी से कोई आपको स्वीकार कर रहा है, वो प्रेम थोड़ी हो सकता है। ठाकुर जी का प्रभाव से आकर्षित होने के कई उदाहरण हो सकते हैं।